हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारा डे 6 ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग चैलेंज। जी हाँ, हमने 25 डेज ट्रेडिंग चैलेंज लिया है जिसमें हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग करेंगे, एप्लीकेशन यूज करेंगे एक्सएम में, एंड पैसा रियल नहीं होगा, डेमो होगा, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और अपना मार्केट को जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा लर्न करेंगे। तो बस यही है एक कॉन्सेप्ट बेसिस और कुछ भी नहीं। मार्केट भी सीखने के थोड़ा मजा आ रहा है, अभी थोड़ा सा लॉस नहीं हो रहा ना, तो इसलिए मजा आ रहा है। तो लॉस जब हुआ तो फिर सजा भी मिलेगा। देन तो जैसे कि बैकग्राउंड में एक ट्रेड चल रहा है, इसी ट्रेड के बारे में हम बात करेंगे जो कि अभी हमने लिया है, 1 लॉट से लिया है। प्रॉफिट लॉसेस होते रहेंगे, उसको हम आपको बताते रहेंगे। बनने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हूँ, मैं न्यू हूँ, बिगनर हूँ। काफ़ी सालों से मार्केट को मैं सीख रहा था पढ़ाई करते करते, तो अभी पढ़ाई वगैरह ख़त्म होने के बाद मैं भी जॉब फील्ड में हूँ, एंड जो भी थोड़े बहुत इनकम आते हैं कुछ खर्च करता हूँ, कुछ ट्रेडिंग के लिए बचा के रखता हूँ और वो मार्केट में लॉस कर देता हूँ, बस यही है। एंड देखो, प्रॉफिट एंड लॉस होते रहेंगे, बट मैंने लॉस करके बहुत कुछ सीखा है। जब तक गलती नहीं होगा ना तब तक सीखने को नहीं मिलेगा, और जब सीख लोगे ना तो गलती भी कम होगा। तो शुरुआत में कुछ लॉसेस बियर करने पड़ेंगे, बट जरूरी नहीं है तुम्हारे पास जितना कैपिटल है 2 लाख 4 लाख 5 लाख सब लगा के लॉस कर डालो। नहीं, छोटे छोटे कैपिटल 4000 5000 10,000 से भी ट्रेडिंग होता है, और उस 10,000 को तुम महीना भर ट्रेड कर सकते हो कि हफ्ता भर ट्रेड कर सकते हो। बट मैंने भी ऐसे ही किया है कि एक ही दिन में पूरे 10,000 का 10,000 गायब कर दिया। ठीक है, मार्केट में कुछ नहीं, ब्रोकरेज वगैरह दे के सब खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको मिनिमम लॉस बियर करना है, ट्राई करना है हमेशा। अगर लॉस हमारा होता है, जितना ज़्यादा हमको कोशिश करना है कि कॉस्ट टू कॉस्ट कटें, ताकि हमारा जो लॉस हो वो सिर्फ हमारा जो ब्रोकरेज जितना लगा होगा ना उतना ही हो, ना कि लॉस प्लस ब्रोकरेज, जो कि मुझे आज बर्बाद करके रखा था। तो ब्रोकरेज एक तो मैं समझिए मैं $5 का लॉस बुक कर रहा हूँ, साथ में $2 से $3 का $1-2 का ब्रोकरेज भी दे रहा हूँ। आई मीन ओवरऑल मुझे लॉस $7 से $8 का हो जा रहा है ब्रोकरेज में, जीएसटी अदर फीस, तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो जल्दी कैपिटल आउट हो जाता है। आप बोलेंगे मैं लॉस तो कम बुक कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कैपिटल क्यों आउट हो जा रहा है? तो बस ध्यान रखना है कि बहुत लिमिटेड ट्रेड लें, एक ही ट्रेड लें पर डे, एंड हो सके तो कॉस्ट टू कॉस्ट कटने का ज्यादातर ट्राई करें। अरे $10 लगाया है, आपका टारगेट है $10, $3 से $5 तक का आ चुका है आपका मार्केट, तो क्या करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना है, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा ज्यादा कर लेना है, $1-2 रख लेना है, ताकि अपना ब्रोकरेज भी कवर हो जाए एंड जीरो लॉस हो हमारा। ठीक है, बहुत मिनिमम लॉस है, बहुत मिनिमम, ताकि कैपिटल को हम ज्यादा दिन चला सकें। तो यही करना है। ये सीखा हूं मैं, लॉस करके सीखा हूं, ये कोई ऐसा नहीं है 60-70 हजार लॉस करने के बाद ये सीख के मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने पे किया है इसके लिए 20,000 10,000 30,000 ऐसे पे किया है। ये कोई मतलब बेकार का नॉलेज नहीं दे रहा, मैंने ये पे किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, पे करके सीखा मैं। ठीक है, अभी भी मेरा होता है ऐसे, आपका भी होगा, बट कंट्रोल करना है। धीरे धीरे ये प्रॉम्प्ट हो जाएंगे हम, एक्सपीरियंस हो जाएगा, पता चल जाएगा कहाँ पे क्या करना है। और हर जगह ट्रेड नहीं लेना, पूरा 100% खुद को लगे कि हाँ भाई यहाँ पर हो सकता है सेटअप बैठ रहा है, ये कैंडल ऐसा है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, ये ट्रेंड लाइन का है, तो उस हिसाब से हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। अभी जो ट्रेड लिया है वो किस बेसिस पे लिया बता दूँ। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा ट्रेड चल रहा है। ठीक है, अभी रनिंग में है, ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड खत्म होने के बाद बता रहा हूँ, बस कभी कभी ट्रेड खत्म होने के बाद भी करना पड़ा है, एंड कभी कभी मैं लाइव में भी बना लेता हूँ। एंड आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा एंट्री पॉइंट, एंड ये है हमारा SL, एंड टारगेट हमने $10 का रखा है। ठीक है, मार्केट अभी तक हमारे डायरेक्शन में है। पहले यहाँ से यहीं पे मैंने इसी कैंडल पे मैंने एंट्री लिया था। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक का आता है, देन पुल बैक लेता है। मैं मार्केट को कॉस्ट टू कॉस्ट करने वाला था, बट मैं किया नहीं, मैं वेट कर रहा था कि कब इस कैंडल को क्रॉस करेगा, एंड मैं यहाँ पे बुक करूँगा अपना लॉस, $1-2 होगा जो भी, वो बुक करूँगा एंड ट्रेड को ख़त्म कर दूंगा। बट पता नहीं क्यों मेरा मन ये कह रहा है कि मार्केट ना बहुत लंबा टारगेट देने वाला है मुझे। कैसे पता है? देखिए, मार्केट मेरे ख्याल से यहाँ तक का टारगेट मुझे दे सकता है दोबारा से। ठीक है, मगर मैंने $10 का टारगेट रखा है। जब तक यहाँ 6 से $7 का जब तक यहाँ पर मूवमेंट आ जाएगा, करीब आ जाएगा, तो मैं SL को $5 से $5 तक का ट्रेल कर लूँगा। इसको SL को ट्रेल कर लूँगा, ट्रेलिंग SL से काम चलाएंगे। देन फिर इसको और बड़ा करेंगे, कोशिश करेंगे। ये हमने 1 लॉट में ट्रेड लिया है जिसमें हमारा $50 तक का कुछ लगा है, एंड लिवरेज हमारा 100 है XM में। ठीक है, तो
बस ऐसे ही कैंडल का वेट कर रहा हूँ कब मार्केट नीचे है। देखो अच्छा खासा कैंडल आ रहा है, क्या बताऊँ आपको, देखो लाइव में ही दिख रहा है। ठीक है 1 मिनट टाइम फ्रेम करते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे। अच्छा 1 मिनट में एक बड़ा कैंडल बना है, यहीं पे से दोबारा सपोर्ट नहीं लेना चाहिए मार्केट को, इसको ब्रेक करना चाहिए। ये जो मैंने बनाया है एक सब लोग, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार बहुत ऊपर गया है, ठीक है, यहीं से ही मार्केट ने मूवमेंट स्टार्ट किया है। फिर यहाँ से तो इस लेवल को अगर मार्केट तोड़ता है ना तो 100% मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक ज़रूर आ सकता है। ये तो जाएगा ही, मेरा टारगेट जाएगा ही, एंड यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि मार्केट को ट्रेल करें, मार्केट में ट्रेल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एंड $10 नहीं, उससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, क्योंकि कम लॉट में ज़्यादा प्रॉफिट करनी भी अच्छी बात होती है। कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि देखो मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया और समझाया, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया, ठीक है। अपना अगर प्रॉफिट अगर $6 से $7 आता है तो हम एसएल ट्रेल कर देंगे। देखो मैंने एसएल यहाँ पे ट्रेल कर लिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट $2 से $3। अगर समझ लो ये रियल ट्रेड होता है रियल मनी से, तो मेरा 2 से 1-2 डॉलर तो लगता है, या फिर कुछ $1 तक तो मेरा चार्जेस लगता है ना, तो वो चार्जेस भी यहाँ पे रिकवर हो जाएगा अगर एसएल वापस से जाके हिट होता है, ठीक है। बट हम ट्रेड को होल्ड करेंगे, क्योंकि हमको सीखना है, होल्ड प्रॉफिट को होल्ड करना है, हालांकि निकल मत जाना है जल्दी, ठीक है। प्रॉफिट को होल्ड करेंगे जितना ज़्यादा, तो अगर 1-2 अगर हमारा ऐसे ही एसएल हिट हो जाता है वापस से जाके तो कोई बात नहीं, हमारा लॉस भी तो नहीं हो रहा है ना, हम कॉस्ट टू कॉस्ट कट रहे हैं, हमारा ब्रोकरेज भी बच जा रहा है, ब्रोकरेज का भी लॉस नहीं लग रहा है, प्रॉफिट तो $2-3 मिल रहा है, बट वो ब्रोकरेज में एडजस्ट हो जा रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट भी नहीं है, कुछ लॉस भी नहीं है, ठीक है। हमारा कैपिटल भी बचेगा, तो ये है। और अगर टारगेट हिट हो गया तो डबल ट्रिपल मिल जाएगा, ब्रोकरेज माइनस होने के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि मैं अपने माइंड को बना रहा हूँ धीरे धीरे, कि प्रॉफिट को बड़ा लग रहा है अगर मार्केट यहाँ तक जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे एक जोन बनाया है, जैसे ही यहाँ ग्रीन कैंडल दिखता है मैं एग्जिट मार लूँगा, जितना भी प्रॉफिट है। ग्रीन कैंडल नहीं दिखना चाहिए बस, ठीक है। जो भी 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो भी है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो ये रिजेक्शन ले रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, बट मैं चाहता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल अगर यहाँ बन जाता है तो फिर मार्केट से एग्जिट ले लेंगे, या फिर उसके अंदर अगर हमारा एसएल हिट हो जाता है तो छोड़ देंगे। तो बस ये छोटे छोटे चीज़ ना मार्केट में रहने से ही समझ में आता है, ठीक है। मार्केट को डेली हर रोज ट्रेड करो, हर रोज ट्रेड करो, हर रोज ट्रेड करो, हर रोज BTC ट्रेड करो, गोल्ड ट्रेड करो, USD JPY जो भी है, जो भी मिलता है, सिल्वर वगैरह सब ट्रेड करो। एंड हो सके तो इंडियन मार्केट में भी बैठो और सुबह एंड 1-2 घंटा तक उसको एनालिसिस करो। एक हमारा मार्क कर दो कि मार्केट समझ लो मैं यहीं से एंट्री ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाएगा कितना, और इस प्रीमियम के इतने रुपए में मैं एंट्री ले रहा हूँ। तो क्या होता है, तो पता चलेगा, हमको मालूम पड़ेगा, तो उससे सीखने को मिलेगा, ठीक है। या तो पे करके सीखो या फिर प्रैक्टिस करके वक्त दे के सीखो, दोनों में से आपका जो चॉइस है। या तो लॉस बुक करके सीखोगे, या फिर मैंने तो लॉस बुक करके सीखा, देन अभी मैं प्रैक्टिस करके सीख रहा हूँ, बैक टेस्टिंग करके सीख रहा हूँ। तो बस यही है, एक्सपीरियंस आपको मार्केट देगा। मार्केट में जब तक बने रहोगे, जितना बनोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस पाओगे, ठीक है। तो गाइस अगर हमारा ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसे हिट होने देंगे। $3 तक का मैं इसको ट्रेल कर लेता हूँ। $3 अगर होता है तो $3 ही हम बुक कर लेंगे, एंड फिर भी हम होल्ड करेंगे, ठीक है। $3 तो मार्केट यही एक ट्रेड है, इसके बाद और दोबारा ट्रेड नहीं लूँगा मैं। इसके बाद ट्रेड क्लोज करके आपको इसका जो रिजल्ट है वो बता के चले जाएंगे, सो जाएंगे। तो गाइस ट्रेड हमारा क्लोज हो चुका है, एंड हमारा $3 का जो कि हमने एसएल ट्रेलिंग एसएल लगाया था वो बुक हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो हमें यहाँ पे $3 का प्रॉफिट हुआ है, एंड अभी हमारा कैपिटल है 617। हमने स्टार्ट किया था 500 कैपिटल से, ठीक है। एंड बस यही था आज का ट्रेड। मिलते हैं फिर कल, टाटा बाय बाय।